Hello students, in the next video of chapter first of geography, our environment, and today we are going to discuss about lithosphere. What is lithosphere? So let's start our topic. lithosphere क्या है? तो देखो, the lithosphere is the outer layer of the earth. यानी कि जो लिथोस्फेयर है ये हमारी अर्थ की आउटर लेयर है, बाहरी जो लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, जिसमें कि सबसे जो बाहरी लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये जो है वो रॉक्स और मिनरल से मिलकर के बनी हुई है, और ये सॉइल की एक थिन लेयर है जिससे चारों तरफ से घिरी हुई है. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains and valleys. ये जो हमारा लिथोस्फेयर है इसमें जो है बहुत सारी ऐसी लैंडफॉर्म्स हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स एंड वैलीज़ हैं. माउंटेन्स यानी कि पहाड़, प्लेट्यूज़ यानी कि पठार, प्लेन्स यानी कि मैदान एंड वैलीज़ यानी कि घाटी. इन सारी चीज़ों अलग अलग जो चीज़ें हैं वो सब जो है कि इसी को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. It provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement and minerals for industries. ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ये हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रास लैंड फॉर ग्रासिंग यानी कि घास का मैदान जो है चरने के लिए, लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए खेती करने के लिए, एंड ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि हम मनुष्यों को रहने के लिए, और इसके साथ साथ मिनरल्स जो है इंडस्ट्रीज़ यानी कि कारखाने वगैरह बनाने के लिए. ठीक है, देखो यहाँ पर एक जो कि सुंदरलाल बहुगुणा है उनके बारे में लिखा हुआ है, जो कि बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं. तो लिखा है कि सुंदरलाल बहुगुणा इज़ अ इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड. सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो एक बहुत ही बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं. ही हैज़ बीन वन ऑफ द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट इन इंडिया. ये जो हैं जो चिपको मूवमेंट इंडिया में चलाया गया था. चिपको मूवमेंट क्या है कि जब हमारे यहाँ वृक्षों को काट दिया जाता है, जो ट्रीज़ को कट करके मतलब फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है, जो कि वो घर बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह से क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी जो कि ट्री जो कि बचेंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. तो ये चिपको मूवमेंट था, उनके जितने भी लीडर्स थे उनमें से एक थे सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, ही इज़ नोन फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द एजेंसीज दैट कॉज हार्म एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. इनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो है उन सारी एजेंसीज़ के अगेंस्ट ये खड़े हुए जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्म करते हैं. वन ऑफ हिज लेटेस्ट कैंपेन इज़ अगेंस्ट द पर्पज़ हिमालयन स्काई विलेज नियर मनाली, हिमाचल प्रदेश. इनका एक बहुत ही लेटेस्ट वर्क इन्होंने किया है, जो कि हिमालयन स्काई विलेज नियर मनाली के पास हिमाचल प्रदेश में एक स्काई विलेज बनाया जा रहा था. ये किस लिए बनाया जा रहा था? इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा था, इसी की वजह से. ठीक है, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट जो है आंदोलन चलाया, आवाज़ उठाई थी. अकॉर्डिंग टू हिम दिस न्यू एज लग्जरी विलेज विल लीड टू राइज इन पॉपुलेशन दैट शेल कॉज इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन. मतलब इन्होंने जो है इनका ऐसा मानना था कि ये जो न्यू विलेज जो बन रहा है, कि लग्जरी विलेज जो बन रहा है, वो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी बढ़ेगा. तो इसलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो आंदोलन जो है एक तरीके से चलाया था. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या है? वाटर बॉडीज़ जो हैं उन उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर. वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर. जितनी भी अर्थ पे वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशियन, सी, ये सब हैं, तो वो सब मिल करके एक साथ हाइड्रोस्फेयर को बनाती हैं. इट comprises वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, इरिसिन. मतलब क्या है कि इसमें जो है ये जो हाइड्रोस्फेयर है इसमें बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे कि
वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर है, लेक है, सीज़ हैं, ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और ये जो है अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि विदाउट वाटर जो है लाइफ कभी भी हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जल ही, आपको पता है कि जल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द ओशियन। यानी कि अगर हम अर्थ देखेंगे अर्थ सरफेस पे, तो लगभग जो है 70% जो है पूरा अर्थ सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो है कि वाटर जो है हमको वो ओशियंस में देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है जो कि पानी का, वो हमको ओशियंस में प्राप्त होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर देखो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज़ यूज़फुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। वाटर जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में जो है कि हमको मिलता है, और हमारी लाइफ को जो है यूज़फुल, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और बहुत ज़्यादा ही ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वाटर के हम लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं, और हम रह ही नहीं सकते हैं। It is used for various purposes, that is domestic, agricultural, industries, transportation, generating electricity, etc. तो ये जो है हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू चीज़ों में, एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, इंडस्ट्रीज़ कारखानों वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कहीं भी आने जाने में, जैसे कि शिप वगैरह से हम जाते हैं, तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे मेन जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम इस पानी का यूज़ करते हैं। ओशियन सपोर्ट मरीन लाइफ, प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स। ओशियन जो है मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। मरीन लाइफ यानी कि जो जीव जंतु जो समुद्र में अंदर पाए जाते हैं, उनकी लाइफ जो है इन्हीं जो कि ओशियंस के द्वारा पॉसिबल है। आपको शायद जितने भी इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अगर हम एनिमल्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर हम जीव जंतु देखेंगे, तो हमको वो ओशियंस में ही मिलते हैं, जो कि इनकी लाइफ को पॉसिबल बनाता है यही ओशियन का वाटर। इसके साथ साथ ये हमको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडर्स विद फूड एंड मिनरल्स, और इसके साथ साथ हमको फूड और मिनरल्स भी इन्हीं जो कि वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, ओशियंस में मिलते हैं। जैसे कि हम सी फूड खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, इसके अलावा उसमें मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हमारे लाइफ के लिए यूज़फुल होते हैं। मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज़ एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट जो है, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो उन समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ होते हैं, समुद्र तटीय भाग जो होते हैं, उनके किनारे वहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने में के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल ट्रेड रूट जो है, वो भी इन्हीं वाटर बॉडीज़ के द्वारा पॉसिबल होता है। यानी ओशियंस के द्वारा जो है हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोस्फीयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर, जिसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।